दोस्तों जरा सोचिए, एक जहाज बीच समुद्र में लहरों के बीच बहता हुआ, लेकिन उस पर सवार हर एक इंसान मरा हुआ हो। न गोली चली, न खून निकला, लेकिन सबके चेहरे पर मौत से पहले का वो आखिरी डर। आंखें खुली हुई, मुंह चीखते हुए, जमे हुए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानों की समझ से बाहर है, बालातर है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी है स्टीम शिप औरंग मैदान की। एक ऐसी समुद्री रहस्य जो आज तक 78 साल होने के बाद, जी हाँ आपने सही सुना, 78 साल होने के बाद बड़े बड़े तुतनखान वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए। कुछ कहते हैं जहाज पर कोई जहरीली गैस थी, कुछ कहते हैं यहाँ किसी शराब का शिकार हुआ, और कुछ लोग एलियंस की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस रहस्य के हर कोने को झांकेंगे। क्या सच है, क्या झूठ है, और क्या ये कहानी के पीछे छुपा हुआ सच है जिसे शायद किसी ने आज से पहले आपको न बताया हो। बात है साल 1947 की। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए बस 2 साल ही हुए थे। दुनिया धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन समुद्र अभी भी अनजान खतरों से भरे थे। जहाज चलते तो थे, लेकिन माइन, बारूद सुरंग, अनक्लियर वारशिप रूट्स, यानी कि नेवी के जहाज कहाँ जा रहे हैं ये कोई पक्का नहीं जानता, क्योंकि इसे राज रखा जाता था। और अनरजिस्टर्ड कार्गो, यानी कि जहाज या ट्रक में रखा सामान जिसका कोई आधिकारिक हिसाब किताब नहीं है, और वो छुपा कर ले जाया जा रहा था। ये सब रोजमर्रा का हिस्सा था उस समय। इसी समय एक हॉलैंड का जहाज जो माल एक जहाज से दूसरी जगह ले जाता था, एसएस औरंग मैदान, चीन के किसी बंदरगाह से मिला। वो जहाज असल में कहाँ जा रहा था ये आज तक किसी को पक्का नहीं पता चला, और कब और अब तक रहस्य बना हुआ है। कुछ कहते हैं पनामा गया जा रहा था, कुछ कहते हैं नीदरलैंड जा रहा था, लेकिन जो अजीब था, उस जहाज का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड किसी देश के शिपिंग लॉग में नहीं मिला। एक दिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास अचानक आसपास के जहाजों के रेडियो पर एक अजीबोगरीब मैसेज आया। सबसे पहले इसे पकड़ा अमेरिकी व्यापारी जहाज सिल्वर स्टार ने। रेडियो पर टूटी फूटी आवाज थी के सारे अधिकारी और कप्तान मर चुके हैं। पूरा जहाज चलाने और संभालने वाले लोग खत्म हो गए हैं। मैं भी मरने ही वाला हूँ। और कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, और फिर आखिरी शब्द रहा कि मैं मर रहा हूँ। इसके बाद रेडियो चुप हो गया। सिल्वर स्टार के कप्तान ने तुरंत आदेश दिया कि सिग्नल की लोकेशन ट्रेस करो। ट्रेस करने पर पता चला कि ये सिग्नल उत्तर स्टेट ऑफ मलक्का से आ रही है। लगभग 8 घंटे के सफर के बाद उन्होंने एक जहाज देखा, एसएस औरंग मैदान। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहाज पर कोई न झंडा था, न ही कोई हरकत, और न ही कुछ भी नहीं, बस एक डरावनी खामोशी। सिल्वर स्टार जहाज की टीम जब औरंग मैदान पर चढ़ा तो उन्होंने देखा पूरा डक लाशों से भरा पड़ा हुआ है, और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबकी आंखें खुली हुई है, मुंह खुले हुए, जैसे किसी अनदेखी चीज को देखकर चीखें निकल गई हो। हाथ ऊपर, जैसे किसी हमले से बचने की कोशिश कर रहे हो। शरीर अकड़े हुए, मानो मौत अचानक आ गई हो। कप्तान अपनी कुर्सी पर मरा था, आंखें आसमान की ओर उठी हुई थी। रेडियो ऑपरेटर की उंगलियां अभी भी बटन पर जमी थी। इंजन रूम में पूरी टीम मरी पड़ी थी, औजार हाथ में थे। सबसे हैरान की बात यह थी कि किसी के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, न गोली की, न चोट की, और न ही खून। ये सब देखकर इन सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सिल्वर स्टार के जो टीम थी वो पूरा उनके रोंगटे खड़े हो गए। सिल्वर स्टार ने औरंग मैदान को खींचकर बंदरगाह ले जाने का प्लान बनाया, और डिस्कसिंग कर ही रहे थे
तभी जहाज के निचले हिस्से से धुआं निकलने लगा। कुछ ही मिनटों में आग भड़क उठी और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरा जहाज समुद्र में डूब गया। न लाश मिली और न मलबा, बस रहस्य बन के रह गया, हमेशा के लिए पानी में दफन हो गया। अब सवाल उठता है कि दोस्तों आखिर हुआ क्या था। कुछ मिथ कहती है कि जहरीली गैस का बहाव था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर अवैध केमिकल जैसे पोटेशियम साइनाइड हो सकते थे। गैस लीक हुई जिससे क्रू की मौत हो गई, जो उनकी टीम थी उसकी मौत हो गई। अगर आग और विस्फोट भी इसी कारण हुआ होगा, लेकिन सिल्वर स्टार के क्रू को कोई गैस की गंध क्यों नहीं आई। कुछ मिथ कहते हैं शराबित जहाज था। स्टेट ऑफ मलक्का को सदियों से शराबित इलाका कहा जाता है। यहाँ कई जहाज गायब हो गए हुए हैं। कुछ मानते हैं कि औरंग मैदान खुद एक भूतिया जहाज था, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना पहचान, बिना कुछ। और कुछ मिथ कहती है, कुछ लोग कहते हैं कि एलियन अटैक था। कुछ गवाहों ने उस रात आसमान में अजीबोगरीब रोशनी देखी थी। कुछ यूएफओ रिसर्चर्स यानी कि जो अनजान उड़ने वाली वस्तुओं की जांच करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो मानते हैं नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक जो इंसानों से नहीं आई बल्कि किसी और मौजूदगी या जीव से हो सकती है, का शिकार हुआ। संभव है एलियंस ने किसी रेडियो वेव या एनर्जी बीम से हमला किया हो जिससे नर्वस सिस्टम फेल हो गया हो। खोज करने वाले लोगों को कभी इस जहाज का कोई आधिकारिक सबूत अब तक नहीं मिला। संभव है यह कहानी एक समुद्री अफवाह हो जो 1948 में पहली बार छपी और फैल गई। हॉलैंड शिपिंग रजिस्टर में भी ऐसी कोई एसएस औरंग मैदान का नाम नहीं है। लॉयड्स शिपिंग रजिस्टर यानी जहाजों का रिकॉर्ड्स और चेक करने वाले बड़ी संस्था में भी रिकॉर्ड्स की इसकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। कहानी सबसे पहले 1948 में अमेरिकी कोस्ट गार्ड की मैगजीन में छपी, फिर अखबारों में फैल गई। किसी देश की नौसेना के पास भी इस घटना का कोई आधिकारिक रिपोर्ट्स नहीं है। यानी अगर यह घटना सच थी तो इसे पूरी तरह दबा दिया गया, और अगर झूठ थी तो यह दुनिया की सबसे मशहूर समुद्री हॉरर स्टोरी बन गई। 278 साल बीत गए लेकिन एसएस औरंग मैदान का राज आज भी अंधेरे में है। क्या यह जहरीली गैस का हादसा था? क्या यह किसी एलियंस का प्रयोग था, या सिर्फ एक कहानी जिसे समुद्री अफवाह में अमर बना दिया गया? शायद हम भी सच न जान पाए, लेकिन एक बात तय है दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समुद्र के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। तो दोस्तों आपको ये लगता है क्या औरंग मैदान सच में था या बस एक डरावना किस्सा? कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।